व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल वाले क्वेश्चन के साथ में। जी हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल यही है कि आपकी स्ट्रिंग है जो इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। तो इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप से क्या मतलब है? देखिए क्या चीज है कि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल है। दैट मीन्स कि उसके अंदर जो वैल्यू है या उसका डेटा है या उसका साइज है, जो भी आपने एक बार क्रिएट कर दिया क्रिएशन के टाइम पर, अब आप ना उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं ला सकते हो। इस चीज को गौर से देखिए। इम्यूटेबल सीधा सा अपने आप में ये है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट? चेंज नहीं किया जा सकता। जब आपने मेरे साथ पाइथन शुरू किया था तो हमने एक डेटा टाइप वाली जो हमारी क्लास थी ना, एक मिनट, डेटा टाइप वाली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास दो तरीके के डेटा टाइप अगर हम डिवाइड करें ओनली बेसिस ऑफ, एक तो म्यूटेबल कैटेगरी और एक इम्यूटेबल कैटेगरी के बेसिस पर। अगर हम अपने सिर्फ सिलेबस को डिनोट करते हुए चलें और डेटा टाइप्स को ना अपनी कैटेगरी में लेकर के आए, तो म्यूटेबल के अंदर आपके पास आ रहा है सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, दैट इज लिस्ट, और दूसरा आपके पास में डिक्शनरी। ठीक है। अब इसके बाद में जो बचे हुए हैं, जैसे अगर आप आज की क्लास के अंदर स्ट्रिंग को देखने आए हो तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। आप बीती हुई क्लास में ट्यूपल को देख चुके हो, दैट इज इम्यूटेबल। अगर आप नंबर्स की बात करते हो और नंबर्स के अंदर अगर हम मान लो इंटीजर को ले लेते हैं, हम कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं, हम फ्लोट को ले लेते हैं, और हम अगर बूलियन डेटा टाइप की भी बात करते हैं, तो ये सब इम्यूटेबल के अंदर है जो आता है। ठीक है। तो मतलब वंस यू हैव क्रिएटेड देम, अब आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग भी हमारी इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है। तो स्ट्रिंग को अगर आप प्रैक्टिकली करो तो देखो, सबसे पहले तो स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करेंगे। आपको ये चीज पता है कि हम डबल कोट्स का और सिंगल कोट्स का यूज करके हम पाइथन को के अंदर स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या चीज है, आप इसके अंदर इसको एक बार डिस्प्ले कराते हैं। आप इसके अंदर अगर चाहो कि मैं यार इसके जीरो में पाइथन की जगह कुछ और लिख दूं, जैसे मैंने के लिख दिया, अब आपको यहाँ पर अंडरलाइन हो गया और आपको सीधे ही पता चल गया कि भाई स्ट्रिंग में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसको चेंज कर पाओ। ठीक है। जैसे मैं अगर कुछ और बदलाव करूं, कि जैसे मैंने कहा ऐसा कुछ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कॉन्कैट कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरे पास एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, उसके अंदर चेंज कर रही हूँ। तब आप कहोगे कि कैसे हो गया? देखिए क्या चीज है। अब इसमें ना कुछ आपको ट्विस्ट दिखाते हैं। ट्विस्ट है कि आपने एक फंक्शन का नाम सुना होगा जी, जिसका नाम है आईडी फंक्शन, है ना। वो क्या करता है, जिसको आपका मेमोरी एड्रेस रेफर कर रहा होता है ना, जहां पर आप मतलब पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, ये तो आपकी एल है ना, जिस मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रही है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है ना। तो अब आप देखो कि चेंज करने से पहले एक एड्रेस था और चेंज करने के बाद में एक एड्रेस है, तो दोनों एड्रेस में बदलाव है। तो यानी कि ये जो आपकी 3 नंबर लाइन में ये जो एल है ना, दिस इज योर न्यू स्ट्रिंग। ऑलरेडी मेमोरी में ये जो स्ट्रिंग है ये एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपने जब चेंज किया तो उसने एक नई स्ट्रिंग आपकी बना दी, पुरानी स्ट्रिंग को उसने नहीं छेड़ा है। तो दिस 3 नंबर लाइन वाली जो एल है, जिसके अंदर आपने के को अपेंड किया है या आपने कॉन्कैट किया है, तो ये इस एड्रेस पर है। ठीक है। ये चीज आपको समझनी। अगर मैं यहां पर कोई म्यूटेबल ले लूं, जैसे सपोज कि मैं यहां पर किसी इसको लिस्ट को ले लेती है ना। अब मैं अगर उसके अंदर कोई चेंज करूं, कि जैसे मैंने इस लिस्ट के अंदर कोई चेंज किया है, अब देखो दोनों का एड्रेस आपके पास में क्या है, सेम है। ठीक है। तो दोनों का एड्रेस आपके पास में क्या है, सेम है। तो मतलब आप इस एल के अंदर ही प्लस कर रहे हो। तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो मतलब ये एक ही चीज है, तो प्रिंट करोगे तो ऑब्वियसली दोनों कॉन्कैट हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये जानना है कि दिस इज म्यूटेबल टाइप का। तो इसमें आप देखोगे कि इनका एड्रेस इज कमिंग सेम। वैसे सेम डिक्शनरी के केस में भी होगा, बट जब मैं इसको स्ट्रिंग के केस में कर रही हूं तो यू आर फाइंडिंग कि दोनों का एड्रेस इज डिफरेंट, राइट। क्यों? क्योंकि ये नई स्ट्रिंग आपकी क्रिएट हो रही है। द फंक्शनैलिटी सेज कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यू आर नॉट एबल टू डू एनी चेंज वंस यू हैव क्रिएटेड। आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते जब आपने इसको क्रिएट कर दिया है। तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है। समझ में आई चीज कि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल है, बट हम इसको कैसे प्रैक्टिकली वॉच आउट कर सकते हैं, है ना। कहते हैं कि एन अटेम्प्ट टू डू एनी चेंजेस, अगर आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर करते हो तो आप एक एरर पाओगे, राइट। तो ये सीधा सा सवाल का जवाब है कि आप नहीं कर सकते हो चेंज।
अगर आप कोशिश कर रहे हो, जैसे मैंने कंकैट किया, तो आपकी एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी, पुरानी में कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्सेस पर जाकर के कुछ चेंजेस करोगे तो आपको एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अगली क्लास में मैं आपको अगली चीज कराऊंगी जिसमें हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस करने वाले हैं। आई होप आपकी ये सीरीज बड़ी ही प्यारी चल रही होगी और आपको हर चीज कम टाइम के अंदर समझ में आ रही होगी। कोई लंबा चौड़ा मैं इसमें आपका टाइम मतलब लगा करके टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ कि भाई लंबी चौड़ी क्लास है जो ले रही हूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने आपकी पूरी क्लासेस डिवाइड कर दी है, कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें जो पता चले, ये मेरा मोटो है पूरे कोर्स के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। बाय बाय।